हेलो एवरीवन। प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पेपर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर थे प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, इसके उत्तर हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको हम प्रश्न क्रमांक 6 से उत्तर बताने वाले हैं। सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है छायावाद की 2 विशेषताएँ और अथवा में भक्तिकाल की 2 विशेषताएँ। इन दोनों में से आपको एक ही लिखना है। 7वां प्रश्न है महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए और अथवा में गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 8वां प्रश्न में है कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है और अथवा में है आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। 9वां प्रश्न है महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। ये 2 अथवा में दिया है, दोनों में से एक ही करना है। 10वां प्रश्न है आख्यानक गीतिया से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखिए और अथवा में पाठ्य मुक्तक काव्य से क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। 11वां प्रश्न देख लीजिए। 11वां प्रश्न में है कोई 2 उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए, अथवा है किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम एवं 2-2 कहानियों के नाम लिखिए। 12वां में है रामवृक्ष बेनीपुरी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए और अथवा में मनु भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 13वां प्रश्न में बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है और अथवा वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। 14वां प्रश्न में निपात शब्द की परिभाषा है, समास की परिभाषा है। आप क्वेश्चन एक बार में देख सकते हैं, हम आपको सीधे आंसर बताएंगे। 16वां प्रश्न में जैसे मात्रिक छंद वर्णिक छंद में अंतर है, संचारी भाव स्थायी भाव में अंतर, दोनों में से एक ही करना है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको सीधे आंसर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है अथवा का भक्ति काल की 2 विशेषताएं हैं। पहला है भक्ति भावना की प्रधानता है और दूसरा है किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना। ये भक्ति काल की 2 विशेषताएं होगी। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देख लीजिए। महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान लिखना है, तो भाव में आएगा सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास का स्थान सर्वोपरि है, इनका वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है। सूरदास को वात्सल्य सम्राट माना गया है, उनकी गोपियाँ बहुत चतुर हैं, उनमें कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है। सूरदास विश्व साहित्य में प्रथम या महान कवि हैं। इसके आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर है, पेड़ पौधे पत्तों से लदे हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की शोभा बिखरी है, भीनी भीनी सुगंध सभी ओर से आ रही है, प्रकृति की सुंदरता इतनी मनोहरत है कि उससे कभी की आंख हटना नहीं चाहती। तो ये आपका 8वें का उत्तर हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है अथवा का छंद की परिभाषा और छंद के प्रकार हैं। छंद क्या है, जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित तथा यति गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। छंद के प्रकार हैं, छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक है मात्रिक छंद जिनकी गणना मात्राओं से की जाती है और एक है वर्णिक छंद जिन्हें वर्ण से जिनकी गणना करते हैं। ये 9वें का उत्तर हो गया। इसके आगे देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है कोई 2 उपन्यास के नाम लिखना है और उनके लेखकों के नाम लिखना है। तो उपन्यास है पहला गोदान है जिसके लेखक है प्रेमचंद, प्रेमचंद की रचना है गोदान। दूसरा दिया तितली, जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखा है, तो ये उपन्यास का नाम हो गया और ये लेखक का नाम हो गया। 11वां का उत्तर हो गया आपका। इसके आगे देखिए। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है अथवा का अपने विवेक द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तथ्य के दर्शन करता है, नई खोज करता है, वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है। वह व्यक्ति किसी न किसी उपयोगी आविष्कार के लिए प्रयत्न करता ही रहता है। उसकी संतान जिसे बिना किसी प्रयास के यह वस्तु प्राप्त हो गई है वह सभ्य तो कही जा सकती है किंतु संस्कृत नहीं। वास्तविक संस्कृति तो आविष्कार करने वाला ही होता है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। इसके आगे 14वां प्रश्न निपात की परिभाषा है, इसको देखिए और उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो निपात की परिभाषा है वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। और उदाहरण है इसका रमेश केवल पढ़ रहा है, मैंने उसे देखा तक नहीं। तो ये जो केवल है यहाँ पे आपको अंडरलाइन भी कर लेना, तो ये निपात शब्द है। तो 14वां का उत्तर हो गया। इसके आगे देखिए। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर दिया हुआ है जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे कि उनको जिंदा आदमी की नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इसे भारतीय और इसके आगे देखिए जनता के अपमान के रूप में लिया, इसलिए विरोध स्वरूप उस दिन न कोई उद्घाटन हुआ, न कोई अभिनंदन हुआ और न कोई सार्वजनिक सभा हुई। सभी अखबार खाली थे, उन्होंने ऐसा करके अपना रोष प्रकट किया।